हेलो बच्चों, यदि आप पीएसआईआर ऑप्शनल के रूप में चुनना चाहते हैं राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे संक्षेप में हम लोग पीएसआईआर कहते हैं, यदि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए उसे अपने एक ऑप्शनल के रूप में चुनना चाहते हैं तो यह ऑप्शनल आपके लिए कैसा है, आज इसी विषय पर मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन 4 टॉपिक से मिलकर के बना हुआ है। इसमें 4 चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं इस ऑप्शनल के अंतर्गत। एक तो 2 पेपर होते हैं हर ऑप्शनल के। तो पेपर वन के 2 पार्ट होते हैं और पेपर टू के 2 पार्ट होते हैं। पेपर वन में पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के विषय में हमें पढ़ना होता है। पहले पेपर में राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें लोकतंत्र क्या है, अधिकार क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो जीएस में भी आपके काम आएंगे और समझना भी चाहिए आपको एक सभ्य नागरिक होने के नाते। और इसके अलावा वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर के विषय में हम पढ़ते हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, लॉक, मैकियावेली, ये सब वेस्टर्न थिंकर हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। गांधी, अंबेडकर, कौटिल्य, एम एन रॉय इत्यादि ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है इत्यादि। तो इस तरीके से ये हमें कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स वेस्टर्न और इंडियन हमें पढ़ने होते हैं। फिर विचारधाराएं हैं, जैसे उदारवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है। इस तरीके की चीज़ें हमें पॉलिटिकल थ्योरी में, राजनीतिक सिद्धांत में कवर करनी होती है। फिर इंडियन पॉलिटिक्स है, यानी भारतीय राजनीति है। यह भारतीय राजनीति कैसे संचालित होती है, इसमें पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है और हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें भारत सरकार, राज्य की सरकार, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, इसके अलावा हमारा पूरा प्लानिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारे देश में, जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है हमारी गवर्नमेंट का, जिसमें हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी शामिल है, हमारा राष्ट्रवाद भी शामिल है। इन सारी बातों को मिला करके कुछ जो इश्यूज़ हैं, जो दबाव समूह से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इलेक्टोरल इश्यूज़ हैं, उन सब को लेकर के ये पूरा का पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो ये तो पूरा जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। इसके बाद जो पेपर टू है, पेपर टू में तुलनात्मक राजनीति है, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। और तुलनात्मक राजनीति में हमें कुछ राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करनी होती है। सैद्धांतिक नज़रिए से हट करके हम लोग कुछ व्यावहारिक नज़रिए से भी अध्ययन करते हैं, जैसे तुलनात्मक आधार पर राज्यों की स्थिति कैसी है, आधुनिक राज्य की दशा कैसी है, विकसित देश और विकासशील देशों में स्थितियां कैसी हैं आज के संबंध में। इसके अलावा विकसित देशों में, विकासशील देशों में डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, विकसित देशों और विकासशील देशों में कैसे दबाव समूह, कैसे सामाजिक आंदोलन, ये सब कुछ कैसे वर्क करते हैं, हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इन सारी बातों के विषय में चर्चा करते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इस इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हमें कुछ सैद्धांतिक चर्चा, कुछ संकल्पनात्मक चर्चा करनी होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या थेरीज होती हैं, उन आइडियलिस्टिक थेरी है या फिर रियलिस्ट थेरी है, कुछ पहलू हैं उन सिद्धांतों के रूप में, तो उन सिद्धांतों की हम लोग चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, जैसे राष्ट्रीय हित का कॉन्सेप्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, राष्ट्रीय हित क्या है इत्यादि। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होते हैं। फिर व्यावहारिक धरातल पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण किया गया है और किस तरीके से किया जा रहा है। भारत को केंद्र में रख करके हम लोग पढ़ते हैं भारत और विश्व के बारे में, भारत और अमेरिका के रिलेशन, भारत और जापान के रिलेशन, भारत और पड़ोसी देश इत्यादि। इस तरीके से हम लोग भारत के साथ अन्य देशों के संबंधों की चर्चा करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर होने वाले घटनाक्रम हैं उनकी चर्चा करते हैं। यानी ये भी पूरा हमारा जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये तो पूरा आपका जीएस का पार्ट पूरी तरीके से कवर हो जाता है। यानी एक तरीके से कहें तो 50% सिलेबस आपका पॉलिटिकल साइंस का, 50% सिलेबस आपका जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है आपका, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय राजनीति, ये 2 चीज़ें तो आपका पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ का पार्ट हो जाता है। और जो पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, केवल ये राजनीतिक सिद्धांत हमें
अलग से पढ़ना है, लेकिन इसका भी बड़ा यूज़ है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ नहीं है। जब हम प्लेटो पढ़ते हैं, अरस्तु पढ़ते हैं, गांधी पढ़ते हैं, अम्बेडकर पढ़ते हैं, तो इन सब पर क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स में आते हैं। इन्हीं के स्टेटमेंट को इससे में फ्रेम कर देते हैं, या इन्हीं के थॉट को आधार मानकर हम इससे को अपना और ज़्यादा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल थ्योरी आपके काम नहीं आएगी, वो भी आपके काम आएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये कहीं ना कहीं आप जीएस से लेकर के और इंटरव्यू तक आपके लिए काम आने वाले हैं, और इसके अलावा आपके जीवन में भी काम आने वाले हैं। तो फिलहाल कैसे एग्ज़ाम में रहता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पीएसआईआर के विषय में। ये एनुअल रिपोर्ट है 2022-2023 की यूपीएससी की। इस एनुअल रिपोर्ट में ओवरऑल जो 40 सब्जेक्ट्स हैं, 40 सब्जेक्ट्स हैं, इन 40 सब्जेक्ट्स का खाका दिया गया है, 40 ऑप्शनल का खाका दिया गया है। ये इन 40 ऑप्शनल में से हर ऑप्शनल में टोटल 8,930 बच्चों ने उस बार मेन एग्जामिनेशन दिया था। अगेंस्ट 740 वैकेंसीज थी उनके अगेंस्ट में, और 8,930 बच्चों ने ये पूरा मेन एग्जामिनेशन लिखा था 21 जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसकी 2022-23 के अकॉर्डिंग। और इसमें इन 40 ऑप्शनल में से किन किन बच्चों ने कौन कौन से ऑप्शनल ऑप्ट किए थे, तो इसमें अगर आप देखो नंबर 1, तो नंबर 1 पर पॉलिटिकल साइंस है, पीएसआईआर है। सबसे ज़्यादा ऑप्ट करने वाले बच्चे पीएसआईआर के हैं 1571। इसके बाद जो नंबर 2 है वो एंथ्रोपोलॉजी है। आप देखोगे 1159 बच्चों ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया है। इसके बाद नंबर 3 अगर आप देखो तो ये सोशोलॉजी है, 1087 बच्चों ने सोशोलॉजी ऑप्ट किया है। नंबर 4 पर अगर आप देखो तो ये ज्योग्राफी का ऑप्शनल है, नंबर 4 ज्योग्राफी का ऑप्शनल है जो 1079 बच्चों ने ऑप्ट किया है, इत्यादि इत्यादि। हमारा मतलब तो सिर्फ पीएसआईआर से है यहाँ पर इस लेक्चर में, तो हम सिर्फ पीएसआईआर को फोकस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो ऑप्शनल, ओवरऑल 40 ऑप्शनल्स हैं, इस तरीके से लिटरेचर वगैरह सबको काउंट करते हुए 40 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले बच्चे पीएसआईआर के थे, सबसे ज़्यादा। और सिलेक्शन रेट भी पीएसआईआर का 8.9% है, जो बहुत अच्छा और शानदार सिलेक्शन रेट है। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम में पीएसआईआर का सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है। हिंदी मीडियम में चैलेंज ये रहा है कि प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चों का ही नंबर कम रहता है, क्योंकि बच्चे सीसैट प्रायः क्वालिफाई नहीं कर पाते। पिछले एग्ज़ाम में मेरा एक स्टूडेंट था, उसने जब प्री की कट ऑफ 75 के अराउंड गई थी, प्री के एग्ज़ाम की कट ऑफ, तब उसका जीएस पेपर 1 का स्कोर 106 था। उसने जब मुझे अपनी मार्कशीट भेजी तो मार्कशीट भेज के वो भी खुद भावुक हो गया, और मुझे भी बहुत ही बुरा लगा उसकी मार्कशीट देख करके कि 106 मार्क्स जीएस पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 यानी सीसैट वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, और सीसैट क्वालिफाई न करने की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो हिंदी मीडियम के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज प्री क्वालिफाई करना रहा है। लेकिन अगर बच्चे हिंदी मीडियम के प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेन एग्जामिनेशन में इंग्लिश मीडियम की तुलना में हिंदी मीडियम के बच्चों का परसेंटेज ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम में लगभग 6% बच्चे मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, जबकि हिंदी मीडियम में लगभग 8%, इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 8% बच्चे मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाए तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो फिलहाल वो एक अलग बात है, प्री का हम लोग डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, ऑप्शनल का डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो पीएसआईआर के ऑप्शनल में अपीयर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से और हिंदी मीडियम से बच्चे पीएसआईआर में सिलेक्शन ले रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अब वे बच्चे पोस्टेड हैं और जिलों में पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो अब नाम लेना ठीक नहीं है। हालांकि सिलेक्शन के बाद सभी नाम लेते हैं, सब एक दूसरे के विषय में बताते हैं। तो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे पीएसआईआर से सेलेक्ट हुए हैं।
किसी को पंजाब कैडर मिला है, कोई वेस्ट बंगाल कैडर में भी 2 साल पहले जो बच्चा सेलेक्ट हुआ वो वेस्ट बंगाल कैडर में है। तो अलग अलग बच्चों ने PSIR ऑप्शन लेकर के सफलता पाई है, रिजल्ट पाए हैं। अगर मेहनत किया जाए, अगर परिश्रम किया जाए, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो आपको सफलता पाने से रोक सके। अब कैसे PSIR आपको ओवरऑल हेल्प करता है? एक तो हमने ये आपको बताया कि PSIR सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक शामिल है। सिंपल सी बात है कि 2 पेपर तो आपके पूरे के पूरे जनरल स्टडीज़ के हो गए, बाकी पेपर भी आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे GS के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। अब अगर GS के इन 4 पेपर में भी आप देखो तो GS पेपर 1 में जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें भारतीय राष्ट्रवाद यानी पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन, ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट है। सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कैसे दलित के उत्थान के लिए प्रयास किया गया और एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई, ये क्वेश्चन तो अभी 2024 में आया है, UPSC 2024 में एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव कैसा था, क्या घटनाक्रम घटे, ये आपके हिस्ट्री का भी पार्ट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और हमारे जनरल स्टडीज़ में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पेपर 1 में भी हेल्प करता है, GS के पेपर 1 में भी PSIR हेल्प करता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि GS का पेपर 1 PSIR को भी हेल्प करता है। लेकिन चूंकि ऑप्शनल में हम इन डेप्थ पढ़ते हैं और ज़्यादा एनालिटिकल पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शनल तैयार करेंगे तो वो हमें GS में हेल्प करेगा। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस जो 15 क्वेश्चंस हैं यानी 75% पार्ट है वो PSIR कवर करता है सीधे तौर पर। पेपर 2 75% पार्ट अकेले PSIR कवर करता है, इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। बाकी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को अगर आपने PSIR को अच्छे तरीके से समझा है, क्योंकि हम लोग यहाँ भी दबाव समूह, NGO, सामाजिक आंदोलन, सारी बातों की चर्चा करते हैं, तो गवर्नेंस के भी टॉपिक ज़्यादातर इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं आपने देखे होंगे। सोशल जस्टिस में जो गरीबी है, भुखमरी है, इस तरीके की जो समस्याएँ आती हैं, जब हम लोग भारत में नियोजन और कृषि इन सब के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक आंदोलन पढ़ते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाता है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता आपके लिए नहीं रह जाएगी अगर आप अच्छे तरीके से ऑप्शनल को तैयार कर लेते हैं। यानी ओवरऑल ये 100% आपका पूरा का पूरा पेपर 2, 75% तो सीधा सीधा, बाकी अगर आप पढ़ने के साथ साथ अच्छा चिंतन भी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सेकंड पेपर 100% आपका ये कवर कर लेगा। पेपर 3 की बात करें अगर आप, तो पेपर 3 में जैसे इंडियन इकोनॉमी में आप कृषि सुधार पढ़ते हैं, हरित क्रांति पढ़ते हैं, नियोजन पढ़ते हैं, उदारीकरण पढ़ते हैं, यही सारे टॉपिक आपके PSIR में भी हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कृषि सुधार पर आता है, हरित क्रांति पर आता है, आर्थिक व्यवस्था पर आता है, उदारीकरण पर आता है, प्लानिंग पर आता है, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन PSIR में भी आता है। तो इकोनॉमी का भी पार्ट, इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट PSIR से कनेक्टेड है। इसके अलावा एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण सामाजिक आंदोलनों का भी एक भाग रहा है। सेकंड पेपर में पर्यावरण समकालीन वैश्विक सरोकारों में शामिल किया गया है, विशेष रूप से स्पेशल रूप से पर्यावरण टॉपिक लिखा गया है, शामिल किया गया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत। तो एनवायरनमेंट का जो टॉपिक आप पढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ में, यहाँ भी एनवायरनमेंट का वो टॉपिक हमारे लिए कार्य करता है, वो पूरी तरीके से हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग जब बाह्य घटकों से, बाह्य कारकों से भारत की आंतरिक सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, जब हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर तरीके से समझे हम बेहतर तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट की बात नहीं कर सकते। जब तक पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों पर हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, पेपर 3 का पार्ट है, 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट इस बात की अपेक्षा करता है कि आप भारत के साथ पड़ोसी देशों के संबंधों को बेहतर तरीके से समझें, और ये बात इंटरनेशनल रिलेशन हमें बेहतर तरीके से समझाता है। तो पेपर 3 में मल्टीपल टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे PSIR में हेल्पफुल है। और इसके अलावा जो पेपर 4 है, एथिक्स का जो
टॉपिक है एथिक्स का टॉपिक, तो वैसे एथिक्स है अपने आप में, नैतिकता की बात करता है। तो नैतिकता कोई पढ़ने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब चूंकि हमारा स्कूलों का अध्ययन अध्यापन ऐसा नहीं है, तो हमें इन चीज़ों को अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं एथिक्स में, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए PSIR हेल्पफुल होता है, सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा अलग अलग स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गांधी जी के स्टेटमेंट पर, सुकरात के स्टेटमेंट पर, प्लेटो के स्टेटमेंट पर विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक अपरीक्षित जीवन जीना व्यर्थ है, सुकरात का स्टेटमेंट है, पेपर 4 में पूछा गया, टिप्पणी कीजिए। तो अब जब हम लोग पाश्चात्य चिंतन, भारतीय चिंतन ये सब पढ़ते हैं, तो वहाँ हम लोग प्लेटो, अरस्तु, सुकरात तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन सुकरात को पढ़े बिना प्लेटो पढ़ा नहीं जा सकता। तो इन सारी बातों की चर्चा हो ही जाती है। गांधी, अंबेडकर, इन सब चिंतनों के बारे में हम लोग, चिंतकों के बारे में हम लोग, इनके चिंतनों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, जो GS के पेपर 4 में हमें हमारी क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग में अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के अलावा एस्से का टॉपिक होता है। एस्से का टॉपिक, अब आप देखो विगत वर्षों में एस्से का टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नेचर का हो चुका है, एब्स्ट्रैक्ट नेचर का हो चुका है। इसका आशय यह है कि अब इससे दो तरीके से पूछे जाते थे पहले। एक तो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के एस्से होते थे, थॉट बेस्ड एस्से होते थे। दूसरा किसी न किसी प्रैक्टिकल समस्याओं पर होते थे, जैसे भारत और पड़ोसी देश, दक्षिण एशियाई देशों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति और भारत, इस तरीके से करके पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, एस्से में टॉपिक पूछे जाते रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम बेस्ड होते थे, व्यावहारिक समस्याओं से घिरे होते थे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए विषय पर इससे जरूर आता था। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में ट्रेंड बदल गया है और व्यावहारिक घटनाक्रमों से जुड़े हुए इससे नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे एब्स्ट्रैक्ट नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी थॉट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थॉट बेस्ड टॉपिक दिए जा रहे हैं इससे लिखने के लिए। जैसे भविष्य का साम्राज्य विचारों का साम्राज्य होगा, अभी 24 में पूछा गया। इसी तरीके से इसके पहले पूछा गया कि भाई आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट, इस तरीके के जो टॉपिक एस्से में दिए जाते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक थॉट बेस्ड टॉपिक हैं, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। 2023 में पूछा गया। तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक एस्से में दिए जा रहे हैं, इन सारे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तभी लिख सकते हैं जब आपका थॉट प्रोसेस बेहतर होगा, जब आपकी चिंतन शैली बेहतर होगी। और PSIR जब हम पढ़ते हैं, तो PSIR पढ़ने के दौरान हमें तरह तरह के चिंतन पढ़ने हैं, विचारधाराएं पढ़नी हैं। वो हमारे थॉट को बेहतर तरीके से फ्रेम करती हैं, हमारे थॉट प्रोसेस का निर्माण करती हैं, उसको फाइन बनाती हैं और उसको एक नई दिशा में ले जाती हैं। तो हमारा थॉट प्रोसेस बहुत इनरिच्ड हो जाता है, बहुत समृद्ध हो जाता है। और ऐसी दशा में अगर हम ऐसे राइटिंग करते हैं और तरह तरह के प्लेटो, एरिस्टोटल और अन्य सभी के विचारों से हम उसको कनेक्ट करते हैं, इनको एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, तो निसंदेह आंसर पाने की संभावना ऐसे में बढ़ जाती है। इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू में दो तरीके के क्वेश्चन मोटे तौर पर आते हैं। एक तो आपका जो बायोडेटा है, जो आपने जानकारियां भर रखी हैं, उनसे आपके जो डैफ दिया गया होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो आपने अपने बारे में जानकारी दी है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल इश्यूज़ कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ कौन कौन से हैं। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध है, लंबे समय से चल रहा है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को फ़ायदा है उससे, तो युद्ध चले जा रहा है। इज़राइल का ईरान पर अटैक, इज़राइल हिजबुल्लाह, इज़राइल हुती, हमास, तो ये जो पश्चिम एशिया है वो युद्ध का मैदान बन गया है। तो अब इस पश्चिम एशिया के इस बदले हुए घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, या समूचे वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों को लेकर के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको कहाँ से? इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने से। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे कहाँ? PSIR पढ़ने पर अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आप ये मान कर चलो कि आपके इंटरव्यू की मैक्सिमम तैयारी तो टॉपिक की, बाकी तो इंटरव्यू तो आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये तो केवल बातचीत का जरिया है इस तरीके के क्वेश्चन पूछना। तो इंटरव्यू की मैक्सिमम जो प्रिपरेशन है आपकी, वो PSIR पढ़ने से हो जाती है।
और इन सबको जाने दीजिए। ये तो मैंने एग्जामिनेशन की बात की कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये हमारे एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन में बेहतर नंबर लाने में ये हमारे लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। अगर हम लोग पीएसआईआर को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप यकीन माने 300 प्लस मार्क्स पाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। 300 आप अप्रोच तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और परिश्रम करेंगे, क्योंकि सब कुछ आपके परिश्रम पर ही निर्भर करता है, तो अगर आप थोड़ा सा और परिश्रम करेंगे तो आप 300 प्लस भी आसानी से जा सकते हैं। और 300 प्लस जाने का मतलब है कि जीएस पेपर 2 आपका संभल जाएगा, अपने आप नंबर स्कोर हो जाएगा। पेपर 4 में, पेपर 3 में, पेपर 1 में, सभी में आपके नंबर स्कोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसए में स्कोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटरव्यू में आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो आप पीएसआईआर में न केवल 300 प्लस मार्क्स अचीव करने के लिए अगर मेहनत करते हैं तो ये आपको ओवरऑल सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। क्योंकि यह देखा गया है कि जनरल स्टडीज़ में 50% मार्क्स पाना भी बच्चों के लिए टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल से आते हैं। 45%, 46%, 47% के आसपास अच्छे बच्चे रहते हैं जनरल स्टडीज़ में। लेकिन ऑप्शनल में 60% आप मेहनत करके आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है, पढ़ाई की है, अच्छे से रिवीजन किया है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप 60% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपने ऑप्शनल में 60% अचीव कर लिया तो आप केवल सिलेक्शन कराने में ही ये आपके लिए सहायक नहीं होगा, बल्कि आपको मेरिट में जंप करा देगा, बूस्ट करा देगा। तो ये ऑप्शनल का रोल है। और इस भूमिका में कि आप न केवल सिलेक्शन प्राप्त कर सकें बल्कि मेरिट में आप जंप कर सकें, इस भूमिका में, आपके इस भूमिका में पीएसआईआर एक बेहतर ऑप्शनल आपका साबित हो सकता है, बशर्ते आपकी रुचि हो पढ़ने में। क्योंकि अगर आपकी रुचि नहीं है पढ़ने में तो आपके लिए बेकार है। तो ऑप्शनल के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन सारी चीज़ों में पढ़ने के लिए, और होना भी चाहिए क्योंकि जीएस है, वरना जीएस का एक बड़ा भाग मिस कर दोगे आप अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो पहली चीज़ इंटरेस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ अच्छी स्ट्रेटजी बना करके पढ़ना होगा। तीसरी चीज़ बढ़िया अच्छे तरीके से 7-8 बार कम से कम मल्टीपल रिवीजन करना होगा। और अगली बात, प्रैक्टिस करनी होगी आंसर राइटिंग की। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे हम अपनी गलतियों से सीखें, इम्प्रूव करें और बेहतर अंक ला सकें। तो ये अगर स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं तो पीएसआईआर हमारे लिए केवल सफलतादायक नहीं होगा बल्कि मेरिटदायक होगा, यानी हमें मेरिट में स्थान दिलाने में सहायक होगा। इन सबसे अलग हटकर अगर हम लोग बात करें, ये तो हमने एग्जामिनेशन की बात की, इन सबसे अलग हटकर अगर हम बात करें तो हमारे जीवन को सभ्य बनाने में भी पीएसआईआर काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे जीवन को जागरूक बनाने में भी पीएसआईआर काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि पीएसआईआर हमें अच्छे चिंतन के बारे में बताता है, चाहे वो पाश्चात्य जगत का हो और चाहे वो भारतीय चिंतन हो। एक अच्छी शासन व्यवस्था के विषय में, एक अच्छे नागरिक के विषय में, एक अच्छे समाज के विषय में क्या चिंतन रहा है, हमें उन चिंतनों से अवगत कराता है। भारतीय राजनीति की वास्तविक स्थिति, व्यावहारिक स्थिति और क्या स्थिति होनी चाहिए, आदर्श स्थिति, इसके विषय में हमें अवगत कराता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य रहा है, होना चाहिए, और वर्तमान समय में क्या रियलिस्ट अप्रोच है, या वर्तमान समय में क्या स्थितियां विद्यमान हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर के, हमें इन सारी बातों से अवगत कराता है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पीएसआईआर का अध्ययन हमें ये जानकारी देता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है। राजनीति है हमें कैसे प्रभावित कर रही है, चाहे वो देश की हो घरेलू राजनीति और चाहे वो बाहर की हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और हम राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जब हम थॉट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति की, समाज की, राज्य की एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, यानी एक गुड गवर्नेंस की दिशा में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल पीएसआईआर सफलता के अतिरिक्त, इस एग्ज़ाम के अतिरिक्त हमारे जीवन को बेहतर बनाने में, हमारा जीवन बेहतर तब बनेगा जब हमारा थॉट प्रोसेस बेहतर बनेगा, हमारा चिंतन का धरातल बेहतर बनेगा,
तो PSIR हमारे चिंतन के धरातल को बेहतर बनाने में, हमारे चिंतन के धरातल को मजबूत बनाने में, हमारे चिंतन के धरातल को प्रगतिशील बनाने में और हमारे चिंतन के धरातल को व्यापक बनाने में सहायता देता है। इससे हम एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं और एक सभ्य नागरिक बन सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू था संक्षेप में PSIR के विषय में। शेष PSIR का सिलेबस क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, किस ऑर्डर में हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सोर्स क्या होगा, इन सारी बातों के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हमारी चर्चा यहीं सीमित रहेगी। थैंक यू सो मच।